ऑफ लॉ जो है ये स्टूडेंट्स की लर्निंग पे बहुत फोकस करती है। फर्स्ट टाइम में मेरे जो दो मॉड्यूल्स थे उनमें एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ था, जिसका मैंने कोर्स वर्क किया था, और जो सेकंड मेरा मॉड्यूल था वो मेडिकल लॉ एंड एथिक्स था। मेरा जो कोर्स था वो था इंटरनेशनल एज पहले भी मैंने बताया था पहले वीडियो में एलएलएम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। और मेरा जो पहला टर्म था उसमें मैंने दो सब्जेक्ट्स जो है ना वो मैंने पिक किए थे। उसमें एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ था जिसका मैंने कोर्स वर्क किया था, और दूसरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट था जिसका हमने इन्विजिलेटेड एग्जाम दिया था। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ सफ़ी साहब के साथ जिसका मैंने इंटरव्यू किया था तकरीबन 6 महीने पहले। तो उस पर तकरीबन बहुत अच्छा फीडबैक आया था लोगों की तरफ से। उसमें कुछ क्वेश्चन भी थे, मेरे पास मौजूद है, इसका एक कोलीग भी है, तो इसे इंटरव्यू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन थे इसमें हम इससे पूछ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ीउल्लाह है। और पहले जब हमने वीडियो बनाई थी मैं और सलमान ने, मीटिंग एक मुलाकात भी कम होती गई क्योंकि हम मतलब जब पाकिस्तान से इधर आए थे इकट्ठे, तो ये लंदन में रह गया था, मैं लंदन से बाहर मेरी अकोमोडेशन हो गई थी। मुलाकात तो होती रही लेकिन वीडियो के लिए हम अभी इकट्ठे हुए हैं सेकंड टाइम। सो अभी जो है ना सलमान के कुछ सवालात है मेरे से, और मेरे साथ महनाज खड़ी है, ये मेरी कुलीग है। इनसे भी हम पूछेंगे कि इनकी क्या एक्सपीरियंस, इनका क्या रहा। और मेरे से भी सलमान पूछेगा कि मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी का, क्योंकि आज सेकंड टर्म का आखिरी दिन है और हमारी जो क्लासेज है ना वो एंड हो रही है। तो कल हमारी आखिरी क्लास है, तो इसके हवाले से सलमान जो है ना हमसे पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। महनाज है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की स्टूडेंट हूँ। हमारा आज लास्ट डे है यूनिवर्सिटी में, और मेरे कुलीग हैं, हम क्लास फेलोज हैं। और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस यूनिवर्सिटी में, इसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। और इसमें कुछ डिटेल एनालिसिस है हमारे जो 1 ईयर हमारा गुजरा है इसमें। इसमें हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे क्या बैक कमिंग्स क्या थे, शॉर्ट कम्स क्या थे, और क्या इसमें हमें मुश्किलें कैसी पेश आई जब हम लोग यहाँ पर आए हैं यूनिवर्सिटी में। और नेक्स्ट हमने कैसे क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं ज़्यादातर लोग, तो बड़ा ये अनफॉर्चुनेट बात है हमारे लिए कि जब हम एक न्यू कंट्री में जाते हैं तो लैंग्वेज गैप बहुत बड़ा गैप है, जो फिल करने के लिए जब हमने मतलब क्लास में जाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो ये जो वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है। अभी आप दोनों मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने यहाँ पे आके कौन सा कोर्स चूज़ किया और आपके मॉड्यूल्स कौन से। मेरा जो कोर्स था वो था इंटरनेशनल एज पहले भी मैंने बताया था पहले वीडियो में एलएलएम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। और मेरा जो पहला टर्म था उसमें मैंने दो सब्जेक्ट्स जो है ना वो मैंने पिक किए थे। उसमें एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ था जिसका मैंने कोर्स वर्क किया था, और दूसरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट था जिसका हमने इन्विजिलेटेड एग्जाम दिया था। मतलब पाकिस्तान में जिस तरह हम एग्जाम देते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि उधर हम जो है ना लैपटॉप के साथ इतना वो नहीं करते। इधर सारा कुछ आपने लैपटॉप और सब कुछ मतलब आपने खुद जो है ना टाइप करके आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पेपर देने का, काफ़ी डिफरेंट जो है ना हमारे एग्जाम का सिचुएशन था। और इसके अलावा जो है ना सेकंड टर्म में मैंने दो सब्जेक्ट्स उठाए जो कि अभी एंड हो रहे। वो था अभी जो हमने दिया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, आज एंड हो गया। कल हमारा डोमेस्टिक ह्यूमन राइट्स लॉ का आखिरी क्लास है। तो कल जो है ना हमारी डिग्री जो है ना सो कह ले कि आप इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, डिसर्टेशन रह जाएगी सिर्फ। तो बाकी आप मेनाज से पूछ ले कि फर्स्ट टाइम में मेरे जो दो मॉड्यूल्स थे उनमें एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ था, जिसका मैंने कोर्स वर्क किया था, और जो सेकंड मेरा मॉड्यूल था वो मेडिकल लॉ एंड एथिक्स था। तो मेडिकल लॉ एंड एथिक्स जो था मेरी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो मेडिकल से नहीं था, तो मेरे लिए थोड़ा सा लिटिल बिट जो हार्ड था वो चूज़ करना। मिस्टेकनली मैंने वो चूज़ कर लिया था, तो फिर उसे मैंने आके चेंज भी नहीं किया क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने वो चेंज नहीं कर पाई। तो मैंने फिर वो उसे फर्दर ही जाने नहीं दिया, और वो फिर एग्ज़ाम हुआ उसका। तो उसके बाद जो सेकंड टर्म है तो उसमें एडवोकेसी एंड बार स्किल है मेरा जो एक मॉड्यूल, और सेकंड जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है। और दोनों जो है इनके दोनों के कोर्स वर्क हैं, और आज इनका लास्ट क्लास थी, कल ये कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का थ्रू आउट दिस जो है ना दिस टू टर्म्स? आपको कैसा लगा, आपका माहौल कैसा लगा आपको यूनिवर्सिटी का? मतलब जब आप मुख्तलिफ कम्युनिटी से लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, यूएस से, इंग्लैंड से, मुख्तलिफ यूरोप से जो लोग आते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने उनके साथ इंटरेक्शन आपकी हो गई, तो आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है उसके बारे में?
फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग पाकिस्तान से यहाँ आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला हमें जो चैलेंजेस हमने फेस किए थे वो यही थे, लैंग्वेज गैप था बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ का नो डाउट हम लोग मास्टर्स क्वालिफाइड थे, लेकिन क्योंकि हमारी जो बेसिक्स थे इंग्लिश थी, वो यहाँ पे इनका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कुछ हमारा इनका जो पढ़ाने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, हमारा जो पाकिस्तान में जैसे तरीका है वैसा नहीं, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्लास में असेसमेंट्स होती हैं, क्लास में ही आपका जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको जितना आपने क्लास में करना है तो उसी टाइम आपको आपकी फीडबैक आपको टीचर साथ साथ देते हैं, तो ये बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी का। इस आंसर के साथ मैं जो है ना अपना आर्गुमेंट है इनके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम क्लास में आया तो मैं तो मतलब पाकिस्तान में मैंने काफ़ी कोशिश की थी, इंग्लिश पे बहुत कोशिश की थी। मुझे माशाल्लाह कोई इतनी वो नहीं थी इंग्लिश में बोलने में भी और सुनने में भी। लेकिन जितना भी आप सीख लो पाकिस्तान में इंग्लिश, आपने यूके आके जो है ना आपको कुछ समझ नहीं आनी, आपके सर से ऊपर जो है ना वो कुछ भी नहीं समझ आनी आपको स्टार्ट में। लेकिन जब आप कुछ दिनों आते हैं और आप क्लासेस अटेंड करते हैं रेगुलर, तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है। और आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, जिस तरह इन्होंने बताया कि आप जब उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो आपको मतलब एक गैप फील होता है, जो हर स्टूडेंट के लिए जो है ना ये एक चैलेंजिंग चीज़ होता है। मैं खुद अपने लिए, मुझे नहीं लगता था कि मैं मुझे इतना मतलब मैंने फेस नहीं किया इतना, क्योंकि मैं ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि मैंने इंग्लिश पे काम किया था और इंटरनेशनल जो लोग थे उनके साथ भी कन्वर्सेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और टीचर्स जो है ना वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। जब आप इधर आते हैं तो आप उनके साथ आपके जो बैरियर्स है ना तो आपको काउंटर करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो जिस तरह मिनाज ने बताया कि आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलता है। मुझे एक और बात ये बताए कि जितना मुझे कमेंट मौसूल होते हैं उसमें लोग यही कहते कि पहले जब यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में लोग एडमिशन करते थे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, अभी ये बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई। तो अभी आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग का एक्सपीरियंस, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे आना चाहते तो क्या आप लोग उसको रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं, फीस के लिहाज से, अटेंडेंस के लिहाज से, या यहाँ पे जो टीचर है वो कोऑपरेटिव है नहीं है, इसके बारे में? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये कहता हूँ कि ओवरऑल जो है ना मेरा तो जैसे मैंने बताया मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जिस तरह सलमान ने पूछा कि यार अटेंडेंस के बारे में आप क्या कहते हैं और जो है ना फीस के बारे में, तो मैं तो सच आपको बताऊं क्योंकि स्टार्ट में जब आते हैं आपको बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है। आपने क्लासेस जो है ना पूरे अटेंड करने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जब आप एक क्लास मिस करते हैं किसी भी रीजन की वजह से, या आपको ईमेल पे ईमेल डालते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देते हैं कि यार ये क्या है, मतलब आप किसी भी वजह से, ट्रेन स्ट्राइक की वजह से, किसी भी वजह से ऑलरेडी इंसान को जो है ना बहुत चैलेंजेस का सामना होता है, क्योंकि न्यू कंट्री मुख्तलिफ कल्चर होता है। इसके अलावा अगर फीस के बारे में बात करें और यूनिवर्सिटी के बारे में करें तो यूनिवर्सिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर किसी ने आना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में आए और अपना जो है ना एक्सपोजर करें। बाकी फीस के हवाले से जो है ना यूनिवर्सिटी आपको ईमेल ज़रूर करती है। आप जब आते हैं आप फीस नहीं देते तो आपको ईमेल पे ईमेल करती है। लेकिन ये बात ज़हन में ना रखिएगा जब आपने आना हो कि यार मैं जाके यूनिवर्सिटी से ये मुझे निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने एंड तक जो है ना अपना जो है ना स्टडी जारी रखना है, लेकिन कोशिश करने के साथ साथ आप अपना फीस भी दे करें। एक और बात भी ना, जब हम स्टार्ट में आए थे जो एनरोलमेंट की 1500 पाउंड थी, तो उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया था, उसके लिए यस, तो डायरेक्ट वार्निंग दिया हाँ था भाई। यस, सलमान ने ये अच्छी बात मुझे याद दिलाई, क्योंकि हम आए थे तो हमें स्ट्रिक्टली जो है ना ईमेल्स आए थे, तो हमने वो 1500 पाउंड जो है ना स्टार्ट में वो हमने पे कर लिए थे। अच्छा था हमने थोड़ा मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सही पे किया था। लेकिन ये बात जहन में नहीं रखनी कि यार मैं जाके मुझे यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने अटेंडेंस पूरी रखनी लाजमी है, 80% 90% अटेंडेंस। अब यहाँ आप मैं अपना एक कमेंट ऐड करना चाहूँगी कि कुछ लोगों की मिसकंसेप्शंस बन गए हैं पाकिस्तान में थ्रू आउट के यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है या यूनिवर्सिटी के ये ड्रॉबैक्स हैं, यूनिवर्सिटी तंग करती है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी अगर आप हर अदारे के एक रूल होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है, वो आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसका है कि वो अगर वो आपको फ़ीस के लिए रिमाइंडर देता है। बेसिकली ज़्यादातर हम जब पाकिस्तान से एडमिशन अप्लाई करते हैं ना, तो जो हमें कंसल्टेंट हमें फीडबैक देते हैं ना यहाँ का यूके का, वो ये कहते हैं जी तुहानू जाके क्लास लैन दी लोड़ नहीं, बस तुसी जाना जाके बस अपना एक दिन क्लास हाँ जाओ ना जाओ। ये एक मतलब ऐसा होता है। यही एक वे है, वहाँ से लोगों को मोटिवेट कर देते हैं और उनके माइंड में यही होता है हमने जाना है यूके, बस पाउंड कमाने हैं, क्लास जानी है, अटेंड करनी है, नहीं करनी। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है, ये स्टूडेंट्स की लर्निंग पे बहुत फोकस करती है। तो अगर एक स्टूडेंट
वीक में वैसे ही एक क्लास होती है, तो अगर एक क्लास भी अगर स्टूडेंट नहीं लेने आ रहा तो वो इन्हें पता होता है कि स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ वो सिंसियर नहीं है, तो ये मतलब इनका जो गोल है वो स्टडी नहीं है। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, क्योंकि स्टडी में यूनिवर्सिटी जो है ना, नो डाउट जब आप क्लास में जाते हो ना, तो ये आपको ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है ना उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है क्लास में। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो टीचर ने आपको छोड़ना नहीं है। आपने आपने जरूर जो है ना, मैम आपसे जो या टीचर जब आपसे पूछेंगे तो उनको आपने लाजमी उनको कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके ऑन द स्पॉट करना है, घर पे जाके प्रिपेयर करना, तो आपने पार्टिसिपेशन लाजमी करनी है। और जिस तरह हम पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में जब क्लास में जाते थे, कभी कभार जब आपको लगता था कि यार मुझे दोस्त बुला रहे हैं, मैंने बीच क्लास में जाना है, हम जा सकते थे, हम पे कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन इधर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मुझे एक दफ़ा काम पड़ गया था। मैंने कहा कि मुझे अर्जेंट काम है, मैं क्लास के मतलब आधा घंटा पहले निकलने की कोशिश किया, तो टीचर इटालियन टीचर थी, उन्होंने मुझे रोक लिया कि वेयर आर यू गोइंग सफ़ी। मैंने कहा आई हैव सम अर्जेंट वर्क, तो मैम ने मुझे स्टॉप किया कि नो, यू कैन नॉट लीव। सो यहाँ पर मैं बताऊं कि टीचिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं हाँ, अच्छी तरह। जेन्युइन स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनके लिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। बेस्ट यूनिवर्सिटी। और क्योंकि ये लोग स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो बड़ा थ्रू आउट बड़ा इफेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई बंदा एग्जैक्टली। लर्न करने आया है यहाँ पे और वो प्रोफेशनल डिग्री लेने आया है तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हाँ, अगर आपका कोई और इंटेंशंस हैं कि आपने पाकिस्तान से बस निकलना है तो फिर आप कोई और यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। अगर आपकी इंटेंशन है कि आपने रीड करना है, आपने पढ़ाई करनी है, कुछ लर्न करना है, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। मुझे ये बताया कि पहले जिस तरह हमने 3000 इनिशियल पे किया था, अभी तकरीबन 6000 है। तो यहाँ पे जितना हम फीस वहाँ से पे करके आते, तो क्या मैनेज हो सकती है आजकल कि नहीं हो? क्वेश्चन रेज किया है। इधर असल में जब से हम आए हैं, ठीक है, इधर अपॉर्चुनिटीज के बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोग बहुत आ गए, काफी लोग आए ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मुझे लग रहा है जिस तरह पहले लोग आए हुए थे, जब हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि जब आप इधर आते हैं आप फीस कैसे मैनेज करते हैं, तो उन्होंने बोला कि स्टार्ट में जॉब्स और वो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस चीज़ के बारे में सलमान ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि मैं जो है ना, मतलब इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि आपने इधर आके सारा फी जो है ना मैनेज कर सकते इस सिचुएशन में। बाद में मुझे पता नहीं है अगर हालात अच्छे हो जाते, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग आए हैं, जॉब्स की बहुत शॉर्टेज है, और ये बात आप लाजमी माइंड में रखें कि उधर जॉब्स की जो है ना कमी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग आए तो हैं। क्या आप ये बता रहे कितना फीस वहाँ से पे करके आना चाहिए, और कितना सेविंग होना चाहिए यहाँ पे आके, और बैचलर पे आना चाहिए कि नहीं? एट द एंड आप लोग ये भी ऐड कर देंगे। सपोज अभी सलमान ने ये क्वेश्चन किया कि आपने पे कितना करना है। जिस तरह हम आए थे, हमें 14,000 फी था हमारा, ठीक है, हमने इनिशियल डिपॉजिट 4,000 किया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये हमने गलत किया था, हमें कम से कम आधा फी जो है ना पे करना चाहिए था। जिस तरह आज इधर यूके का सिचुएशन है, आपने कम से कम आधा फी जो है ना आपने पे करना है, अगर आपने मास्टर के लिए आया है, मास्टर के लिए जब आपने आना है। और बैचलर के हवाले से आपने सवाल किया, अगर आपने बीएस के लिए बैचलर के लिए आना है, तो मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ इस बात से। अब मैं ये नहीं जानता कि इन दोनों का क्या ओपिनियन है। अगर आप बैचलर्स के लिए आते हैं और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट घर से नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि आपने बिल्कुल नहीं आना बैचलर के लिए। अगर आपको घर से सपोर्ट है और आपको फुली फाइनेंशियल सपोर्ट आपको घर वाले देते हैं, तो आप बिल्कुल आए, बेशक आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप बीएस के लिए आए। एम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस हैं यूके में, ये आपने बात ठीक की है। और मैं यही इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि प्लीज़ पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को बड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी आप जाएंगे वहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, जाते ही जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत थ्रू आउट स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आपने जॉब ढूंढनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी हाफ या 75% फीस अपनी पे करके आएँ, क्योंकि आपके पास आके, क्योंकि आपके पास पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आते ही आपने अकोमोडेशन का स्ट्रेस, आपके पास जॉब नहीं मिलेगी, आपको यूनिवर्सिटी में मैनेज होने में आपको 2-3 माह लग जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी के लर्निंग देखने में, कैसे यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट एडजस्ट होने में आपको 3-4 माह लग जाते हैं। तो आप इतने स्ट्रेसफुल माहौल में जो है फीस मैनेज नहीं कर सकते। तो इसका यही है कि जो जो लोग आपको ये कहते हैं कि आपने जाना है, जाके आपकी फ़ौरन ही जॉब लग जानी है और आप फ़ीस मैनेज कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके साथ मैं ये ऐड करता हूँ, सलमान ने ये भी क्वेश्चन किया कि यार आपने जब आना हो तो आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए सर्वाइवल के लिए स्टार्ट में, क्योंकि सर्वाइवल इधर जो है ना आपके लिए बहुत, हम खुद जो है ना गुजरे हैं, और हमें बहुत बखूबी अंदाजा है कि सर्वाइवल के लिए अगर आपने आना है, कम से कम आप जब एकोमोडेशन आपने ढूंढना है और आपने जो है ना अपने यूनिवर्सिटी जाने का, आने जाने का, ट्रेन के खर्चे, आपके खाने पीने के, तो आपने कम से कम स्टार्ट में 3-4 हज़ार पाउंड अपने पॉकेट में लेके आने हैं।
तभी आप सुकून के साथ ये 3 महीने गुजार सकते हैं, अदरवाइज आपने जो है ना बहुत परेशानी होनी है आपने। फाइनली मैं ये ऐड करना चाहूँगा अपने इंटरव्यू में कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में वाकई आपने एडमिशन लेना है तो आप कोशिश करें कि आप कंसल्टेंट्स पे ज़्यादा रिलाई ना करें, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। उधर मैं और सलमान ने इकट्ठे प्रोसेस किया, जैसे हमने पहले बताया था। हम खुद जब जाते थे ना, हम डे टू डे जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वेबसाइट पे देखते थे, कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें मिलता था। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वेबसाइट पे जाएं, आप रिसर्च करें, आप अपने जो इंटरव्यूज़ है होम ऑफिस का आता है आपका, उधर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का इंटरव्यू, उसका सारा डिटेल उसमें मेंशन्ड है। तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आपने ज़्यादा रिलाई जो है ना आपने उस पे करना है, वेबसाइट पे करना है। मैं ये नहीं कहता आप कंसल्टेंट से ना पूछे, कंसल्टेंट से भी पूछ सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप वेबसाइट को भी जो है ना चलाते रहें, ऐड करते हैं, उनसे भी उस वेबसाइट से भी जो है ना आप लर्न कर सकते हैं। हाँ, मैं सलमान के पॉइंट से 100% एग्री हूँ, लेकिन अगर आप इसमें ये है कि आप अपनी जो रिसर्च है ना उसे 100% करें। तो अगर आप अपनी रिसर्च पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में करके आएंगे तो आपका यहाँ सर्वाइवल इजी हो जाएगा। आप जो आके यहाँ बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। आपको यूनिवर्सिटी के पैटर्न्स का पता होगा, इनके स्टडी मॉड्यूल्स का पता होगा, ये कैसे पढ़ाते हैं उसका पता होगा। मॉड्यूल्स वेबसाइट पे जाएं, जो कोर्स आपने लिया है मॉड्यूल्स इंडिविजुअली निकाल के उनकी रिसर्च करें, और ये बड़ा एक बेस्ट वे है कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अपनी रिसर्च करनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी बंदा आना चाहता है मैं तो उसको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिला है और जितने हमारे ट्यूटर्स हैं वो बिल्कुल 100% हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी भी ऐसी यूनिवर्सिटी है यूके में मुझे इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। एक तो ये लोग यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, जो भी मसला में आते हैं रिजॉल्व करता है। हाँ, स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन दिया था, धमकी भी दी थी कि हम आपको निकाल लेंगे, ये है, वो है, लेकिन वो होता है। अभी तकरीबन आके मैंने इतना फ़ीस भी नहीं दिया, यहाँ पे सब कुछ स्मूथली चल रहा है। वो इस वजह से हमने वहाँ पे पूरा रिसर्च किया था, मैं और सफ़ी साहब दोनों साथ में आए थे। स्टार्टिंग डेज़ बहुत टफ थे, लेकिन रिकमेंडेशन तो मेरी तरफ से और आप लोग की तरफ से भी यही है कि अगर कोई बंदा आना चाहते तो डेफ़िनेटली आ जाए, लेकिन ऑफ़िशियल सोर्स से सर्च करके आ जाए तो फिर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you very much, Salman, for having the great time for you, and all the best for everyone. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।